हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नबूब्स के पहले वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Company officials became nabobs. What did it mean to be nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of life like nawabs. After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,0102 pounds. Interestingly, when he was appointed Governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, the committed suicide in 1774. तो फ्रेंड्स, क्या होता है नबोब्स? इसका मतलब क्या होता है? नवाबी का कोई वर्ड है, इसको क्या नबोब्स में कन्वर्ट करा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नौकर भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, उसका एक नौकर भी जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब वो इंडिया में आया, तो वो नौकर भी इंडिया के जो नवाब्स हैं उनकी तरह जीने लगा। कैसे कि जब बैटल ऑफ प्लासी थी वो ख़त्म हो चुकी, उसके बाद जो एक्चुअल नवाब थे, उसके बाद जो नवाब बने, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को उनसे क्या कहा जा रहा था कि लैंड, बहुत सारी जो लैंड है वो क्या कंपनी को दो एज अ पर्सनल गिफ्ट। बहुत सारे पैसे, बहुत सारी लैंड, ये सब क्या गिफ्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दो। और जो एक उनका कौन जनरल था जिसने सिराजुद्दौला को हराया था, कमांडर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव इंडिया बताए कब आया था? वो 1743 में इंडिया आया था रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ पर? मद्रास, जिसे आज हम लोग चेन्नई भी कहते हैं। जब वो आया था रॉबर्ट क्लाइव, तब उसकी एज 18 ईयर्स की थी, ठीक है। और जब वो भारत से गया, कब गया? 1767, जब उसने भारत को छोड़ा, तब उसके पास 4,01,102 पाउंड्स की संपत्ति थी। इतनी सारी संपत्ति, आप लोग करोड़ों में अंदाजा लगाइए। ये 1767 की बात है, तब इतना सारा पैसा आज एक इंग्लैंड के आदमी को सिर्फ इतना ही मिल जाए ना, तो उसकी पूरी जिंदगी कट सकती है। आपको, हमको मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी कट सकती है। और उसकी तब उसको 1767 में इतना सारा पैसा कमा लिया था। अगर इतने सारे पैसे की वैल्यू अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो बहुत सारा पैसा। ये सारा का सारा पैसा कहाँ से? भारत से इसने कमाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो क्या हुआ कि 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया, कहाँ का? बंगाल का। और कंपनी ने कहा कि करप्शन बहुत हो रहा है, तो आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए और करप्शन को कम करिए, इसलिए उसको गवर्नर बनाया गया बंगाल का। फिर
को 1764 में इसको गवर्नर बना दिया गया। फिर 72 में इसके सारे राज खुल गए, पता चला यही सबसे बड़ा करप्शन वाला है। फिर इसके साथ क्या, क्रॉस एग्जामिन यानी कि सवाल जवाब हुए खूब सारे। तो फिर क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैसे खूब सारे सवाल जवाब हुए। फिर आखिरी में से छोड़ दिया गया, कहने लगा अरे तो इंडिया से कमा के आया ना, छोड़ो से। लेकिन फिर भी इसकी इतनी बेइज्जती होगी तो इसने 1774 में क्या, सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble background, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches. They were called nabobs, an anglicized version of the Indian word nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society, and were ridiculed or made fun of in plays and cartoon. तो क्या होता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की ही तरह बहुत सारे लोग इंग्लैंड से इंडिया थे पैसा कमाने, लेकिन कुछ लोग सक्सेस नहीं कर सके जैसा क्लाइव ने सक्सेस पाई थी। कैसे कि कुछ लोग आते हैं पैसा कमाते लेकिन वो यहीं पे मर जाते, क्यों, डिजीज के कारण, और लड़ाइयाँ होती तो उसके कारण वो लोग मर जाते। कुछ लोग यहाँ पे करप्ट थे, कमाने आए लेकिन वो कमाते रह गए और अचानक से यहीं पर मर गए। कुछ लोग आए हम्बल बैकग्राउंड के कि वो बस यहाँ पे बिजनेस करने आया, ज़्यादा पैसा कमाने नहीं आया है, और फिर जाकर के ब्रिटेन में जाके कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन वो लोग जो कि सक्सेस हो सके लॉटरी में, मैनेज कर सके अपने आप को कि वो वापस लौट गए, जो आए अथार पैसा कमाया फिर वापस भी चले गए इंग्लैंड में, तब वो वहाँ पर जा करके इतनी रिचनेस वाली लाइफ जी, इतने सारे, मतलब कि जैसे कोई नया नया आदमी हो वो अमीर बनता है तो उसके शौक वॉक देखते हैं, अरे नहीं यार मैं इस छोटी सी कार में नहीं जाऊंगा, पहले भले उसके पास कोई भी कार ना हो लेकिन बोले अरे ये तो बहुत छोटी सी कार है, इसमें एसी नहीं है घर में, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर एसी नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। ऐसे सब उसके नखरे नहीं होने लगते लोगों के, उन्हीं को क्या, यही सब अपनी रिचनेस अमीरी झाड़ने लगते हैं, तो इन्हीं सब लोगों को क्या, नवाब्स कहने लगे। ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है इंडियन वर्ड का, जो नवाब है उसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन है जिसे नवाब्स कहते हैं, ठीक है। तो उन लोग को क्या, नवाब्स, जैसे आप लोग को कोई मिल जाए कि पहले वो साधारण ना हो, उसके बाद उसके पास थोड़ा पैसा आ गया तो ऐसे नहीं बोलता, अरे यार ये छोटी मोटी गाड़ियों में मैं नहीं जाता, अरे तुम्हारे घर में एसी नहीं, अरे इतनी गर्मी हो रही, कहाँ मैं एसी में रहता हूँ दिन भर। तो ये सब नवाब्स है, इनको क्या इंग्लैंड वाले नवाब्स ही कहते हैं। ये सब क्यों कहते हैं ऐसे, एक कार्टून के फॉर्म में, जो ब्रिटिश सोसाइटीज के जो क्लाइंबर्स हैं इनको ऐसे कार्टून्स के फॉर्म में कह देते हैं। जैसे कोई ऐसा बोलता होगा तो उसे समझते नहीं, अरे देखो इनकी अमीरी चढ़ रही है, ये देखो पागल हो गए पैसा आ गया, तो वही सब इनको क्या, नवाब्स कहने लगते थे। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, कंपनी रूल एक्सपेंड। जैसा कि इस वीडियो के जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने पहले बताया था कि जो ये चैप्टर इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, और सेकंड पार्ट कंपनी रूल एक्सपैंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।